मुझे उम्मीद है मेरा टेम्परेचर एलिमेंट पर लास्ट वीडियो जो मैंने रिलीज किया था उसे देखकर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि जो शीट है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमारे डेलिकेट आरटीडी एलिमेंट को एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचाती है। आज के इस जो हमारा वीडियो है आरटीडी का, उसमें हम बात करते हैं आरटीडी के पार्ट्स की कि उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे उनके बारे में जानते हैं, या क्या क्या उस पार्ट में मटेरियल रहता है, उसमें क्या क्या उसकी स्पेशलिटीज रहती हैं, क्या क्या उसमें हम स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट, जिसमें हम आरटीडीज में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ आरटीडी असेंबली की बात करें, सबसे पहले उसमें हम कवर करते हैं शीट को। अगर शीट को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, उसमें शीट का ओडी क्या है वो हमारे लिए जानना जरूरी रहता है। तो वो हमें बताना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को कि हमें 3 mm का चाहिए, 4.5 mm का चाहिए, 6 mm का चाहिए, 8 mm का चाहिए, या 10 mm का चाहिए। उसके बाद जो हमारा मटेरियल है वो हमें बताना जरूरी होता है। नॉर्मली आरटीडी में जो हम शीट यूज करते हैं वो या तो SS316 में रहती है या SS316L में रहती है। जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं एज ए स्टैंडर्ड SS316L ही देते हैं, क्योंकि SS316L का जो मटेरियल है वो SS316 और SS316L जहां पे भी चाहिए होता है दोनों जगह पर सुटेबल रहता है। उसके बाद हमें आरटीडी की जो शीट है उसकी लेंथ हमें कस्टमर को बतानी पड़ती है कि हेड के नीचे हमारी कितनी लेंथ है। और लेंथ के बाद ये जो शीट है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक मिनरल इंसुलेटेड रहती है और एक वायर इंसुलेटेड रहती है। वायर इंसुलेटेड वायर्स की जो लाइफ है वो कम रहती है, क्योंकि जो हमारी वायर्स जा रही हैं उसके ऊपर सिर्फ हम एक प्रोटेक्शन दे देते हैं ताकि वो दोनों आपस में शॉर्ट ना करें। लेकिन इस तरह की जो हमारी शीथ रहती है, इस तरह की जो टाइप की शीथ रहती है, उसमें जो मॉइस्चर वगैरह पकड़ने के चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। वहीं जो मिनरल इंसुलेटेड शीथ रहती है, आरटीडी शीथ के लिए जो केबल बनती है उसके प्रोसेस में ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स डाल के उसको कोल्ड ड्रॉ करके शीट्स को बनाते हैं। इनकी जो लाइफ रहती वो ज्यादा रहती एज कंपेयर टू ये जो वायर इंसुलेटेड टाइप की। वायर इंसुलेटेड टाइप की जो शीट्स रहती हैं वो नॉर्मली जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं जो चीपर मटेरियल देते हैं क्वालिटी में भी और प्राइस में भी, वो इस तरह की इंसुलेशन को यूज करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था हेड के भी बारे में कि हेड क्या रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो हेड है उसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं अगर हमें आरटीडी की जो असेंबली है वो प्रोक्योर करनी है मैन्युफैक्चरर से। हेड में सबसे पहले हमारा जो मटेरियल है वो हमें बताना पड़ता है। हेड में डिफरेंट टाइप के मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है जिसमें डाइकास्ट एल्यूमिनियम, जिसे एल्यूमिनियम मैंने लिखा है, वो रहता है। दूसरा है हमारा SS304 के भी हेड्स आते हैं, और किन्हीं किन्हीं एप्लीकेशंस में हम SS316 के भी हेड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि SS304 और SS316 के जो हेड्स हैं
वो मार्केट में बहुत कम ही रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर बात करें तो 95% जो हमारा हेड का मटेरियल मार्केट में लोग मांगते हैं और जो सूटेबल रहता है तकरीबन हर तरह की एप्लीकेशन के लिए, वो रहता है हमारा डाइकास्ट एल्यूमिनियम का हेड। अभी अगर इसकी बात करें कि इसकी क्या टाइप रहती है, तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा वेदर प्रूफ जो प्रोटेक्शन है, उसके साथ में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो वेदर प्रूफ टू IP65, IP66 या IP67 इसमें अवेलेबल रहती है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एज ए स्टैंडर्ड IP67 की प्रोटेक्शन ही देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा जो फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर देते हैं। हेड जो है वो हमारा फ्लेम प्रूफ रहता है, वो क्लास 2A 2B सुटेबल रहता है, फ्लेम प्रूफ सुटेबल टू क्लास 2A 2B। तीसरा जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है एक्सप्लोजन प्रूफ टू क्लास 2C। अभी ये क्लास 2A 2B क्या रहता है, क्लास 2C क्या रहता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे जब अपना वीडियो एक बनाएंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें हम बताएंगे। वैसे जो 2C के हेड हैं, ये ऐसी एप्लीकेशंस में जहां पर हाइड्रोजन एप्लीकेशन है या उस तरह की एप्लीकेशंस हैं, वहां पर ज्यादा ये यूज होते हैं। उसके बाद नॉर्मली मार्केट में एटेक्स हेड ज्यादा चलते हैं। जो एटेक्स हेड है वो इंडिया में कम चलते हैं। अगर कहीं हमें मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन कंट्री में, वहां पर ये एटेक्स ज्यादा चलते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा फ्लेम प्रूफ हेड या एक्सप्लोजन प्रूफ हेड जो CMRI धनबाद से अप्रूव्ड रहते हैं, वो सुटेबल रहते हैं। लेकिन अगर हमें इसको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो लोग इसमें एटेक्स के हेड प्रेफर करते हैं, क्योंकि उधर जो है CMRI स्टैंडर्ड नहीं चलता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोग इंडिया में भी अगर हेड यूज करते हैं तो कई लोग वो एटेक्स अप्रूव्ड हेड मांगते हैं। ये तो हो गया हमारा मटेरियल क्या इसमें हेड का रहता है, उसकी टाइप कौन कौन सी रहती हैं। अभी इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें केबल एंट्रीज हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। केबल एंट्री की बात करें तो केबल एंट्री में सबसे पहली चीज आती है कि नंबर ऑफ एंट्रीज हमें कितनी चाहिए। नॉर्मली 2 तरह की एंट्रीज इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। एक में हम सिंगल एंट्री देते हैं, मतलब एंट्री उसमें एक रहती है, और दूसरे में 2 रहती है। 2 एंट्रीज का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर हमारा डुप्लेक्स एलिमेंट है और उसके एक एलिमेंट के सिग्नल हम ले जाना चाहते हैं एक साइड पे और दूसरे एलिमेंट के सिग्नल ले जाना चाहते हैं दूसरे साइड पे, तो हम वो दोनों अलग अलग जो हमारी केबल एंट्रीज हैं उनसे उसको दोनों तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर हम 2 एंट्री लेते हैं तो हम एक एंट्री को जो है एज ए स्पेयर यूज कर लेते हैं, और उसको हम तब यूज करते हैं अगर उसकी जरूरत पड़ती है। अभी हमारी जो बात आ गई कि जो केबल एंट्री है वो किस साइज की चाहिए, वो हमारे पास जानना जरूरी होता है। अभी इसमें मैंने आपको 4 तरह की केबल एंट्रीज दिखाई हुई हैं, जिसमें 1/2 इंच NPT फीमेल है, 3/4 इंच ET फीमेल है, M20x1.5 फीमेल है, और 1/2 इंच BSP फीमेल है। इनमें से किसी भी टाइप की हमें एंट्री चाहिए हो तो वह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो इंडस्ट्री में यूज होती है केबल एंट्री, वो 1/2 इंच NPT फीमेल या आपकी 3/4 इंच ET फीमेल यूज होती है। बाकी जो हमारे एक्सप्लोजन प्रूफ हेड है जो साइज में थोड़े बड़े रहते हैं, उसमें कुछ लोग 3/4 इंच की ज्यादा प्रेफर करते हैं, 1/2 इंच की नहीं करते। अभी जो हमारी केबल जा रही है उसको लूज ना रहे, उसके लिए हम एंट्री में एक केबल ग्लैंड लगाते हैं, ताकि जो हमारी वायर्स हैं टर्मिनेशन होने के बाद जो हमारे कंट्रोल रूम में जा रही हैं, वो जब बाहर निकलती हैं हेड से, तो वो लूज ना रहे, उसमें गैप ना रहे, इसलिए हम उधर केबल ग्लैंड लगाते हैं। और केबल ग्लैंड का जो साइज है वो हमारी जो केबल एंट्री है उसके सुटेबल रहता है। अगर हमारा 1/2 इंच NPT फीमेल की केबल एंट्री है तो हमारा जो केबल ग्लैंड है
वो 1/2 इंच एनपीटी मेल वाला लेते हैं। अगर 3/4 इंच ईटी फीमेल की हमारी केबल एंट्री है तो हम 3/4 इंच ईटी मेल का केबल ग्लैंड लेते हैं। वहीं अगर हमारी जो केबल एंट्री है M20x1.5 फीमेल की है तो हमारा जो केबल ग्लैंड है वो M20x1.5 मेल का हम सिलेक्ट करेंगे। और अगर 1/2 इंच बीएसपी फीमेल की हमारी केबल एंट्री है तो हमारा केबल ग्लैंड जो है वो हम 1/2 इंच बीएसपी मेल का लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि इसका मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है या क्या क्या लेते हैं लोग। उसमें नॉर्मली ब्रास का एक केबल ग्लैंड रहता है, उसके बाद SS304 का भी केबल ग्लैंड रहता है और SS316 का भी केबल ग्लैंड रहता है। नॉर्मली उसमें ब्रास का केबल ग्लैंड ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। लेकिन एक चीज हमारे लिए ध्यान रखने की ये रहती है कि अगर हमारा जो हेड है वो वेदर प्रूफ है तो हमें केबल ग्लैंड भी वेदर प्रूफ लेना पड़ेगा। अगर हमारा हेड जो है वो फ्लेम प्रूफ 2A2B है तो हमें केबल ग्लैंड भी 2A2B वाला ही लेना पड़ेगा। और अगर हमारा जो हेड है वो 2C हेड है तो हमें जो हमारा केबल ग्लैंड है वो भी 2C का ही केबल ग्लैंड लेना पड़ेगा। और अगर 8X का हमारा हेड है तो हमारा जो केबल ग्लैंड है वो भी 8X का ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम 2 एंट्री ले ली हमने, लेकिन एक एंट्री हम यूज कर रहे हैं तो दूसरे को ऐसे ही ओपन नहीं रखेंगे। और अगर वहां पर हम केबल ग्लैंड लगा देंगे तो जो केबल के निकलने की जगह है वो भी हमारी ओपनिंग रह जाएगी, जो हम नहीं चाहते। कि अगर सपोज करो डस्ट है, अगर वेदर प्रूफ हेड है तो वो वहां से डस्ट जा पाए, या अगर फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर है तो वो वहां से अंदर से कुछ फ्लेम बाहर आ पाए या बाहर से कोई फ्लेम अंदर जा पाए। उस तरह से बचाने के लिए हम उसको केबल ग्लैंड न देकर वहां पर एक प्लग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्लग के साइज की बात करें तो वो हमारा केबल एंट्री के सुटेबल रहना चाहिए। कि अगर हमारी केबल एंट्री 1/2 इंच एनपीटी फीमेल की है तो हमारा जो प्लग है वो 1/2 इंच एनपीटी मेल होना चाहिए। अगर हमारी जो एंट्री है वो 3/4 इंच एनपीटी फीमेल की है तो हमारा प्लग 3/4 इंच एनपीटी मेल का होना चाहिए। अगर हमारी एंट्री जो है वो M20x1.5 फीमेल की है तो हमारा जो प्लग है वो M20x1.5 मेल में होना चाहिए। अगर हमारा जो केबल एंट्री है 1/2 इंच बीएसपी फीमेल की है तो हमारा प्लग 1/2 इंच बीएसपी मेल का होना चाहिए। अगर हम प्लग के मटेरियल की बात करें तो ये भी ब्रास में SS304 में और SS316 में अवेलेबल रहता है। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी जो बात रहती है वो ये रहती है कि इसका भी जो मटेरियल है जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें उस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए कि अगर हमारा जो हेड है वो सुटेबल फॉर वेदर प्रूफ है तो हमें इसके लिए प्लग भी वेदर प्रूफ का ही लेना पड़ेगा। अगर हमारा हेड है वो फ्लेम प्रूफ है 2A2B का तो हमें जो हमारा प्लग है वो भी 2A2B का सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा हेड 2C का हेड है तो हमें 2C का ही प्लग यूज करना पड़ेगा। और अगर हमारा हेड जो है वो 8X का है तो प्लग भी हमें 8X का ही सर्टिफाइड यूज करना पड़ेगा। अभी हम इसमें केबल एंट्री में कई बार कनेक्टर भी दे देते हैं। अगर हम कनेक्टर की बात करें तो उसमें 6 पिन कनेक्टर आता है और 10 पिन कनेक्टर आता है जो हम आरटीडी के साथ में यूज करते हैं। केबल एंट्री में कनेक्टर को लगा देते हैं और इंटरनल जो वायरिंग रहती है वो हमारी कनेक्टर में हो जाती है। और एक जो दूसरा पीस है उधर से बाहर से लाके उसकी वायरिंग कर सकते हैं। एक मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जिसमें जो केबल एंट्री पर जो हमारा कनेक्टर लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस तरह के कनेक्टर में सिर्फ एक ड्रॉबैक रहता है कि ये सिर्फ वेदर प्रूफ एनक्लोजर के लिए ही अवेलेबल है। फ्रेम प्रूफ में जहां तक मेरे को नॉलेज है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि जहां पर हमारा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट होते थे वहां पर इस तरह के कनेक्टर्स 6 पिन कनेक्टर या 10 पिन कनेक्टर यूज किए जाते थे।
क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती थी उसमें 6 पिन और 10 पिन कनेक्टर वो मांगते थे। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का जो हमारा ये वीडियो है आर्टिलरी का, इसको हम यहीं पर ही रोक रहे हैं और टेम्परेचर एलिमेंट के जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको लेके आपके साथ फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था आरटीडी के पार्ट्स के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आप में कुछ सीखने को भी मिला है, आप अपने जो साथी इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख कर अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं और कांटेक्ट अस का फॉर्म फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स कॉलम है उसमें भी अपने कमेंट्स देकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में हमारी क्या कमी रह गई है, या आप हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि हम उसको कवर करें। वो सब आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इस कमेंट कॉलम में अपने कमेंट्स देकर। मैं इनके कमेंट्स खुद देखता हूं और उनके रिप्लाईज खुद करता हूं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।